प्रेस विज्ञप्ति आज दिनांक 5 जनवरी 2025 को भिलाई जनवादी संगठन जिसमें छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मजदूर कार्यकर्ता समिति, महिला मुक्ति मोर्चा, सीपीएम, सीआईटीयू, जनसंघर्ष मोर्चा, सीपीएल, एमएल लिबरेशन, एआरआईडी, ड्रग मशीन विकास समिति, मुस्लिम फोरम, जनवादी महिला समिति, हसदेव बचाओ समिति द्वारा सिविक सेंटर चौक में विरोध प्रदर्शन कर पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों की सुरक्षा के कड़े प्रावधान के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ पीयूसीएल बस्तर के युवा जुझारू पत्रकार मुकेश चंद्रकार की निर्मम हत्या जन पत्रकारिता का गहरा अज्ञात है। छत्तीसगढ़ पीयूसीएल अपनी संवेदना और दुख व्यक्त करते हुए इस हत्या के कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस घटना के लिए प्रदेश निरंकुश माफिया राज और शासन के भ्रष्ट गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। बस्तर, जहां पर पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, वहां मुकेश चंद्रकार बहुत ही कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार से निकलकर जन पत्रकारिता कर रहे थे। बस्तर में फर्जी मामलों में आदिवासियों की गिरफ्तारी से लेकर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में प्रमुखता से उन्होंने उठाया है। पीयूसीएल ने अपने बयान में कहा है कि हालांकि इस घटना का तत्कालिक कारण के रूप में मुकेश की वह रिपोर्टिंग सामने आई है जिसमें अरबों की लागत से बन रहा है गंगालूर से लेकर मृत्यु तक सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता को उजागर किया गया था। लेकिन सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी आज तक इनसे खिलाफ की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। भ्रष्टाचारियों के इसने दबाने छुपाने के खेल में लगे राजनेताओं और प्रशासन की मिलीभगत में उजागर करता है। इस बर्बर हत्याकांड के जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनका कांग्रेस भाजपा के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध भी है, किसी भी छुपा हुआ नहीं है और हत्यारों का राजनीतिक गमछे बदलकर अवैध तरीके से पैसा बनाना भी सबकी नजरों में है। इसलिए भी सीबीआई जांच के जरिए इस पूरे माफिया गिरोह उनके अकाव का बेनकाब करना जरूरी है। ये दुखद है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल बाद भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस भाजपा प्रभावशाली कानून बनाने विफल रही है। तो इसलिए कि न तो कांग्रेस की और न ही भाजपा पत्रकारों की सुरक्षा देने में कोई दिलचस्पी रही है। एक विपक्षी पार्टी के रूप में उन्होंने केवल पत्रकारों को भरमाने का गोंदी भोपू मीडिया बन पाने की काम किया है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पूर्व ही बस्तर में ही बापी राय सहित कुछ पत्रकार साथियों पर गांजा तस्करी का फर्जी अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें एक थाना इंचार्ज सीधे तौर पर षड्यंत्रकारी था। बस्तर प्रशासन द्वारा जनता के लिए पत्रकारिता करने वालों को पत्रकारों को डराना धमकाना आम बात है। अब नौबत माफियाओं द्वारा पत्रकारों की हत्याकांड तक पहुंच गई है। याद हो कि वर्ष 2016 पीयूसीएल ने संदेशशील खबरों को उजागर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून की मांग उठाई थी और ऐसी कानून मसौदा में भी तैयार किया गया था। भूपेश बघेल की सरकार ने ऐसे ही कानून बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफ्ताब आलम के नेतृत्व में ये काम की सौंपा था, जिन्होंने कई सार्वजनिक चर्चाओं विभिन्न पत्रकारों से बातचीत के बाद एक कानून उसकी नियमावली के प्रस्तावित की थी। परंतु इस कानून के क्रियान्वयन से बजाय कांग्रेस सरकार कार्यशर के बिना चर्चा के और छत्तीसगढ़ पत्रकारों के विरोध बावजूद विधान सभा के एक छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया गया था, जिसमें भी आज दिनांक तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ यूपीएल ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना का इजहार किया है। सभी संगठन ने मुकेश चंद्रकर के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा की मांग के साथ पूरे मामले के से पीछे राजनीतिक गठबोड़ का प्रदर्शन होना चाहिए। सभा को जयप्रकाश नायर, कालादास डहरिया, वीएन प्रसाद राव, नीरा डहरिया, सुरेंद्र महांती, सज्जाद हुसैन, बिशप एमकेपी सोमनाथ, पास्टर चावराम साहू, अब्दुल अजीम, एसपी डैस, डीवीएस रेड्डी, शांत कुमार, देवानंद चौहान, दिलीप उमरे, वकील भारती, अर्चना धूर, संदीप पाटिल, रंगा भारती, महेश कल्याण पटेल आदि शामिल थे। भमदी जुनूस तिर्की अध्यक्ष कालादास डहरिया, महासचिव छत्तीसगढ़ पीयूसीएल। और ये इसलिए हो रहा है कि वो दबाना चाहते हैं सच्ची आवाज को, और हमारे पत्रकार भाई जो आपको उजागर किए वो उनके लिए नुकसान हो सकता था, वो फंदे में फंस सकते, इसलिए उन्होंने इस पर एक रास्ता निकाला और हत्या कर दिया गया। ये कहना चाहिए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और केंद्र सरकार भी इसकी निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। साथियों, ये सभी वर्ग के लोगों को दबाना चाहते हैं, सरकार हो चाहे केंद्र। अगर आप खालिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, सच को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, सच कभी दब नहीं सकता है, सच्चाई के अनुसार जीत होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं।